Hello and welcome guys. In today's video we are going to discuss about how hackers can find your phone number through your email address. यहाँ पर दोस्तों 2025/6/9 तारीख को एक बग रिपोर्ट की गई थी और उसके थ्रू हैकर्स आपके किसी भी ईमेल के थ्रू आपका फ़ोन नंबर फाइंड कर सकते थे। मतलब किसी का भी अगर ईमेल एड्रेस है उनके पास तो वो इजीली फ़ोन नंबर को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। यहाँ पर ये जिसने भी किया है वो बहुत ही अच्छे एक रिसर्चर है, उनके चैनल में आपको बता दूंगा लास्ट में। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन आपको बताएगा मेरी चैनल के अलावा, और वो भी हिंदी और इंडियन ऑडियंस के लिए। सो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बट वही है कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। आपको एक कैसा लगता है वीडियो, कुछ चेंजेस लगते हैं तो आप वो भी कमेंट करो, अच्छा लगता है तो वो भी बताओ। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता ही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत टाइम बाद हम लोग हमारे चैनल पर ये वीडियो डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही एक आप कह सकते हो हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा जो बग बाउंटी और आगे हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर आपको एक हैकर्स की और आप कह सकते हो एक अच्छे और प्रोफेशनल हैकर्स की थॉट प्रोसेस पता लगेगी कि वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये सबमिट करने पर उनको 5K की बग बाउंटी भी मिली है, तो आप समझ सकते हो कि पैसा तो इसमें बहुत है अगर आप इसको अच्छे से कंटिन्यू करते हो। सो यहाँ पर आपकी तरह और मेरी तरह ये एक दिन ऐसे बैठे थे, उन्होंने सोचा कि जावास्क्रिप्ट आजकल सभी ब्राउज़र एप्लीकेशन और सब में यूज़ होती है, तो इससे पहले जो भी चीज़ यूज़ हुआ करती थी क्या वो अभी भी यूज़ होती है। जस्ट उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने चेक किया, तो उन्हें गूगल फॉर्म के जो हमारा यूज़र रिकवरी फॉर्म है, यूज़र नेम रिकवरी फॉर्म, उसमें ही यहाँ पर उनको ये फ्लो मिला कि लाइक जावास्क्रिप्ट के अलावा भी एक जो पुरानी चीज़ है जो कि थी हमारी बॉट गार्ड, वो यूज़ हो रही थी। सो यहाँ पर ये अपने आप में उनको एक रेड फ्लैग लगा, बिकॉज यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से पहले वाली अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो मे बी उसको चेंज करने का कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। सो यहाँ पर उन्होंने देखा कि हाँ, हम लोग अगर हमारा यूज़र नेम को फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर के थ्रू हमारे यूज़र नेम फाइंड कर सकते हैं। और इसका एक और मेथड भी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, बट यहाँ पर यूज़र नेम वाला तो ये शायद बंद हो चुका है। सो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको ईमेल एड्रेस फाइंड करना है तो आपको पता होगा कि आप ईमेल एड्रेस को अपने फ़ोन नंबर और यूज़र नेम के थ्रू फाइंड कर सकते हो। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि आपने देखा ही होगा, बहुत बार आपने भी ट्राई किया होगा। और यहाँ पर अगर आपने बॉबसूट का इस्तेमाल किया है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी इजीली, बट मैं इसको डिटेल में तोड़ तोड़ के नहीं समझाने वाला, बिकॉज इसका भी आपको ज़रूरत है नहीं इतनी। सो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, नंबर के थ्रू ईमेल फाइंड करने के लिए या फिर यूज़र नेम फाइंड करने के लिए क्वेरी है। सो उसका एक रिस्पॉन्स है यहाँ पर, उसमें से हमें ESS डेटा मिला है जो कि हमारे स्टैटिक सर्वर के साइड से जो डेटा आएगा वो है। सो यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट है जो कि हम नेम के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये रहा नेम आपका, जॉन नेम से इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी और उन्हें रिस्पांस मिला है सर्वर के तरफ से फाउंड, और ये जो भी है, अगर नॉट फाउंड है तो ये वाला कुछ आएगा और फाउंड है तो कुछ ये वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हम इसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं? यहाँ पर आप मान के चलो एक इक्वेशन के तौर पर इसको, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अपनी फ़ोन की या फिर टैब की स्क्रीन पर ले जाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल भी मैं दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो यहाँ पर आप मान के चलो आपका एक डेटा जो है वो है आपका ईमेल। सो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है एक ईमेल, ठीक है। यहाँ पर ईमेल है, फ़ोन नंबर है एंड यहाँ पर यूज़र नेम है। सो यहाँ पर आप इनको अलग अलग एक एंटिटी मान लो, जैसे कि A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब आप मान के चलो इसे एक इक्वेशन के तौर पर, जैसे कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर आपके पास B और C की वैल्यू है तो क्या आप A की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? क्योंकि आपके पास एक पूरा फॉर्मूला है कि इन तीनों का सम 0 ही है और आपको 2 की वैल्यू दी गई है, तो आप इजीली A की वैल्यू फाइंड कर सकोगे। ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है जो आपने 1 to 10 में सीखा होगा। यहाँ पर इतना कॉमन और आप इतना नॉर्मल नहीं पाओगे इसको, बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बताया है कि कुछ इस तरीके की इक्वेशन है। तो अब हमारे पास अगर ईमेल एड्रेस है और यूज़र नेम है तो क्या हम यहाँ पर इससे फ़ोन नंबर फाइंड कर सकते हैं? सो बस उनके दिमाग में भी यही सवाल था, बट यहाँ पर इसको करने के लिए सीधी बात है, हमारे पास ऐसे वैल्यू तो है नहीं, तो हम ब्रूट फोर्स तो करेंगे ही करेंगे। या तो ईमेल एड्रेस पे ले लो, यूज़र नेम पे ले लो, या फिर फ़ोन नंबर पे ले लो, क्योंकि हमें ट्राई करना होगा अलग अलग, क्योंकि यहाँ सारा प्लेन टेक्स्ट में नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपको B की वैल्यू दी गई है, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 5, तो आप इजीली उसको उधर ले जाके बता सकते हो कि -9 A की वैल्यू होगी। बट अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू, C की वैल्यू आपको दी गई है किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में, जैसे कि 5x दी गई,
तो आप इसकी जगह पे ये लगा के आप इसको ऐसे ले जाके उधर जब लेके जाओगे तो ये कुछ इस तरीके का एक बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है क्योंकि आपको एक्स नहीं पता। सो यहाँ पर इनक्रिप्टेड में यही है कि अगर आपका सारा डेटा इनक्रिप्टेड है तो आप इस तरीके की इक्वेशन को ऐसे इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर हम जब भी ब्रूट फोर्स करेंगे तो मेन दिक्कत हमारी पहले तो ये आएगी कि आप देख लो यहाँ पर जैसे ही ब्रूट फोर्स कहीं पे भी प्रिवेंट करने के लिए आपके मैकेनिज्म होते हैं, उसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आपका हो गया कैप्चा, रीडायरेक्शन पेज और रिफ्रेश। ब्रूट फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक आप बता देते हो कि ये यूज़र नेम है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है और यहाँ पर एंटर करना है। सो किसी भी आईपी के लिए वो लिमिट होती है, जैसे कि वो 10 बार ये कर सकता है। सो 10 बार करने के बाद या तो वो इस तरीके का कैप्चा पे आ जाएगा, या तो वो कोई और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, या तो फिर पेज पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, ताकि ये होगा कि आप जहाँ पे हो वहाँ से कंटिन्यू ना कर पाओ। कैप्चा तो आपको पता ही ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हर बार अलग आता है, तो इसको आप ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, तो ये आपका प्रिवेंट कर देगा। और सेम दूसरे पेज पे चले गए तो भी आपके सारे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, मतलब आपका सारा कुछ ही हट जाने वाला है, तो आप वहाँ पे भी ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर के अंदर एक और चीज़ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। यहाँ पर आपको लास्ट के जब भी आप फॉरगेट पासवर्ड करने जाते हो तो 2 डिजिट दी जाते हैं, लाइक बताने के लिए कि ये आपका नंबर है, तो आप पूरा नंबर डाल दो, आपको ओटीपी आ जाएगा। और अगर आप इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल है नेदरलैंड का, कि अगर नेदरलैंड का कोई नंबर है तो वो स्टार्ट होगा 06 से ही। सो यहाँ पर इनके पास स्टार्टिंग के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट आ चुके हैं। अब उनके पास बचे जो भी डिजिट है 6 डिजिट, उसको ब्रूट फोर्स करेंगे तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू बनेगी 10 लाख। मतलब 10 लाख आउटकम है कि 10 लाख नंबर अभी भी हो सकते हैं कि उसमें से कोई एक नंबर हमारे विक्टिम का नंबर या फिर हम जिसका नंबर फाइंड करें उनका नंबर हो सकता है। सो यहाँ पर इतने सारे अगर हम ब्रूट फोर्स ट्राई करेंगे तो बिल्कुल हमें ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो हम उसके लिए IPv6 का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत सारी IP आ जाएगी और वो हमें ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इतनी IP के अंदर हम इतने ट्रायल तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा कोड करके उन्होंने यही इसको ऑटोमेट किया है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने जैसा है नहीं। और आप जब हम लोग डार्क यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग लॉन्च करेंगे तब आपको ये सारा कुछ कोड करना और सारा कुछ सिखाएंगे। कोडिंग के बारे में सारी लैंग्वेज कवर की जाएगी वहाँ पर। तो अभी आप लोग डार्क यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, बिकॉज अभी उसकी प्राइस कम है, जैसे ही आगे जाएगी वो प्राइस बढ़ती ही जाएगी, जैसे न्यू कोर्स ऐड होंगे प्राइस बढ़ेगी। सो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और थोड़ा सा हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज हम लोग वहाँ पर ही बिना रिस्ट्रिक्शन के चीज़ें सिखा सकते हैं। सो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो थी बॉट कार्ड। तो यहाँ पर टोकन हमें बॉट कार्ड का चाहिए होगा, बिकॉज सारा इंक्रिप्शन और सारा कुछ बॉट कार्ड के थ्रू ही होके जा रहा है और उसके ही पैरामीटर्स पर हमें खेलना है। सो यहाँ पर इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक और चीज़ समझनी होगी, जो कि है हमारा इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन के लिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल फिर से हमारे आईपैड पर ले चलता हूँ। सो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मान के चलो कि आपका प्लेन टेक्स्ट है जो कि है स्पाइडी। तो यहाँ पर ये हो चुका हमारा स्पाइडी एक नेम प्लेन टेक्स्ट जो कि आपका प्लेन डेटा है। अगर उसको इनक्रिप्ट किया जाता है किसी की के थ्रू, तो वो की होनी चाहिए जैसे कि की, वो की कुछ भी हो सकती है और आपका आएगा एक इनक्रिप्टेड डेटा। सो यहाँ पर हम उसको कोई भी एल्गोरिदम के थ्रू या किसी भी थ्रू हम लोग करेंगे उसको इनक्रिप्ट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि +A कर देते हैं हम हर अल्फ़ाबेट के बाद, तो ये भी एक इनक्रिप्शन है। सो जैसे कि यहाँ पर S फिर +A फिर P +A फिर A +A फिर I +A फिर D +A फिर Y +A। अब यहाँ पर आपके पास की है और ये है आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म। तो आप यहाँ पर इसको इनक्रिप्टेड कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये इनक्रिप्टेड और यहाँ पर ये नॉर्मल। ये वाला नॉर्मल है आपका जो कि इधर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास अगर मान के चलो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म है और की है, तो आप प्लेन टेक्स्ट निकाल सकते हो, बिकॉज आपको पता है +A करा है तो आप सब जगह से A को रिमूव करते जाओगे तो वो आपको प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पर हमारे केस में हमारे पास की नहीं है, हमारे पास है ये डेटा जो कि है इनक्रिप्टेड, ठीक है। और हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट जो कि है हमारे नंबर्स, बिकॉज ये नंबर का ही डेटा है और ये नंबर ही है हमारे पास। नंबर है मीन्स हमारे पास पूरी लिस्ट है नंबर की। तो हम चेक करेंगे जहाँ पर भी हमें की का पॉपअप फाइंड होगा तो हम पता लगा लेंगे कि हाँ ये हमारा नंबर वैलिड है। लाइक इसको समझने के लिए एक बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊँ, जैसे कि यहाँ पर SPAID हमारा नॉर्मल टेक्स्ट
जो कि नंबर मान के चलिए हमारे केस में, और यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म है जो कि ये है IATAYA। अब यहाँ पर अगर हमें इसको करना है चेक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास दोनों है, तो हम लोग देखेंगे कि हाँ हमारे पास एस है, उसमें भी, इसमें भी एस है, उसमें पी है, उसमें भी पी है, इसमें ए है, उसमें भी ए है, आई है, डी है, वाई है, मतलब ये सारे सिमिलर है और ए एक्स्ट्रा का है। तो हम यहाँ पर इजीली इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्लस ए किया गया है। सो सेम यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। और इन्होंने भी इस तरीके से ब्रूट फोर्स करा है, और इन्होंने एक और चीज़ इसमें ऐड की है, आपको बता दूं मैं यहाँ पर। इनके पास डेटा फाइंड करने के लिए, क्वेरी को मतलब सेंड करने के लिए, इन्होंने मतलब यहाँ पर हमें डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो डेटा भेजेंगे वो हमें गूगल के थ्रू वापस मिलने वाला है, तो वो प्लेन टेक्स्ट में ही होगा। तो उन्होंने किया क्या कि इनके पास 6 डिजिट थे जो ब्रूट फोर्स करने के लिए, लास्ट के डिजिट थे 03 वो बता दिया, और एक था नाम तो वो बता दिया। अब ये गूगल को एक क्वेरी भेजते हैं जिसके अंदर नाम है और लास्ट का डिजिट है, तो गूगल उनको रिस्पॉन्स में भेजता है कि हाँ हमारे पास इस नाम के साथ जुड़े हुए नंबर ये है जिसके लास्ट डिजिट, जिन सब का लास्ट डिजिट 03 है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे नंबर आ गए। अब ये एक बड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों का लास्ट का डिजिट सेम होगा और नाम भी सेम हो सकता है। तो इन्होंने एक और चीज़ की कि लास्ट मतलब जो यूज़र नेम के साथ था हमारा सर नेम और लास्ट नेम होता है, तो उन्होंने लास्ट नेम की जगह पर ये डाल के देखा कि अगर ये इसको भी डिटेक्ट कर लेता है लाइक, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर ये फॉल्स आना चाहिए, बट इस जब भी इन्होंने ये इंटर किया तो यहाँ पे ये भी डिटेक्ट हो गया और उनको एक नंबर मिल गया। मीन्स यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉल्स पॉजिटिव हो रहा है। सो यहाँ पर दिक्कतें कुछ है अभी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो अब हमें चाहिए फ़ोन का मतलब हमारे विक्टिम के फ़ोन नंबर का लास्ट डिजिट, कंट्री कोड, और हमें डिस्प्ले नेम चाहिए। तो डिस्प्ले नेम को सॉल्व करने के लिए और कंट्री कोड को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है। यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया कंट्री कोड का फॉर्मेट। तो आप देख सकते हैं हर कंट्री का नंबर का एक अलग फॉर्मेट है, जैसे कि ये हो गया रसिया का, ये होगा यूएस का। तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से कंट्री का नंबर है। तो आगे का कंट्री कोड मिल गया हमें, और लास्ट का डिजिट तो हमें पता चल ही जाएगा फॉरगेट पासवर्ड से। अब यूज़र नेम का एक फ्लो बहुत ही डेंजरस यहाँ पर पता चला था, जो कि था लोकर स्टूडियो। ये एक इनका प्लेटफॉर्म है गूगल का, जहाँ पर आप कुछ भी अपना डेटा सेव कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, एक डेटा सेव किया और जो ईमेल का फ़ोन नंबर पता लगाना था वो ईमेल को उसका ऑनर बना दिया। तो यहाँ देख सकते हो जैसे ही ऑनर बनाते हैं हम किसी को भी, तो उसका नेम जो डिस्प्ले होता है ईमेल का वो हमें शो करना स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ से ईमेल मिल चुका है और कंट्री कोड तो हमें पता चल ही जाएगा फॉर्मेट से। सो अब हमारे पास टोकन है और हमें ब्रूट फोर्स करके पता लगाना है कि नंबर कौन सा है। सो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी हो चुका है और उन्होंने इसका पूरा बताया कि इन्होंने ब्रूट फोर्स किया, और ब्रूट फोर्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं चैनल पे, तो वो एक बार आप देख लेना। सो यहाँ पर जब उन्होंने ये किया सर्वर से, तो उनको $50 की कॉस्ट आई और उन्होंने बताया कौन से कंट्री कोड में कितना टाइम लगा उनको। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट में 20 मिनट, यूनाइटेड किंगडम में 4, और यहाँ पर नेदरलैंड में 15 सेकेंड और एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब 40 चेक्स पर सेकेंड कि इनको मतलब एक्यूरेसी मिली है। और इन्होंने ये सारा कुछ रिपोर्ट किया, जो भी कुछ किया उन्होंने। सो उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बताई हमें बहुत ही खास, जैसे कि पेपाल में आपको बताओ तो 2 डिजिट नहीं लास्ट के 4 डिजिट देखने को मिलते हैं फॉरगेट पासवर्ड में। तो क्या हम इसमें भी इस तरीके का कोई लूप होल फाइंड कर सकते हैं? सो यहाँ पर आपको ये एक आप लोगों के लिए था कि आप लोग ऐसी चीज़ों को देखो तो उस पर ट्राई करो, आपको भी कुछ नया मिल जाएगा। सो यहाँ पर जब उन्होंने पहली बार डिस्क्लोज़ किया तो गूगल की तरफ से उनको इतने $, का रिवॉर्ड मिला। फिर ये जाते जाते आगे इनको थोड़ा सा एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पर ये अमाउंट ऐड हुआ और फाइनल इनको $5000 का जो कि चेक या फिर आप बोल सकते हो रिवॉर्ड मिल गया। सो यहाँ पर ये इन्होंने पूरी डिस्क्लोज़ कर दी अच्छे से, और यहाँ पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर जो भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को भी बता दिया, और मेरे जैसे एक आपके दोस्त ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या हुआ था। सो इस तरीके के वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर पूरी टेक्निकल डिटेल एंड सारा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात की जाती है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत टाइम बाद वीडियो डाला है चैनल पर, तो थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वाज एमआर स्पाइडी साइनिंग आउट।